अभीरा के साथ हुए हादसे की खबर जान अरमान ने तोड़ा गीतांजलि से अपना हर एक रिश्ता और थमाई गीतांजलि के हाथ में अपनी एंगेजमेंट रिंग। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है कि मायरा गीतांजलि की बातों में आकर अभीरा को एक कमरे में बंद कर देती है, जिससे कि वो मायरा के साथ डांस कंपटीशन में हिस्सा ना ले पाए और इसी वजह से अभीरा के साथ हो जाता है बड़ा हादसा, जिससे कि अभीरा को गंभीर चोट आ जाती है। लेकिन सच्चाई सामने तब आती है जब मायरा हिम्मत करके अरमान को बता देती है कि उसने गीतांजलि के कहने पर अभीरा को कमरे में लॉक कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। वहीं अभीरा कमरे के अंदर काफी परेशान होती है और उसको लगता है कि मायरा कहीं किसी बड़े खतरे में ना हो। मायरा अकेले डर रही होगी और उसके साथ कोई नहीं है, इसलिए मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। अभीरा कमरे से कई बार मायरा को आवाज देती है, पर गीतांजलि की बात मायरा के दिलो दिमाग में बैठ जाती है और वो दरवाजा नहीं खोलती। वहीं अभीरा मायरा की चिंता करते हुए कमरे की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। ये सुनते ही अरमान को काफी तेज गुस्सा आता है। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचता है कि गीतांजलि इतना कैसे गिर सकती है। पहले मायरा को हम सबसे छिपाकर फोन देना, फिर मायरा को अभीरा के खिलाफ भड़काना, डांस कंपटीशन की बात करना और आखिर में अभीरा को लॉक करवाना। अरमान को काफी तेज गुस्सा आता है, लेकिन सबसे पहले उसकी चिंता अभीरा की तबीयत को लेकर होती है। अरमान तुरंत ही अभीरा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर अभीरा का ट्रीटमेंट होता है। जैसे ही अभीरा को होश आता है, वह कहती है कि मायरा का डांस कंपटीशन है और उसे वहां जाना ही होगा। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें चोट लगी है और तुम डांस नहीं कर पाओगी। लेकिन अभीरा मायरा की खुशी के लिए जिद करती है। वहीं अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा मायरा और अभीरा दोनों ही एक साथ स्टेज पर धमाकेदार एंट्री करते हैं, डांस परफॉर्मेंस करते हैं। उधर गीतांजलि सोच रही होती है कि मायरा उसके साथ डांस करेगी, लेकिन मायरा का अभीरा का साथ देना उसे काफी खल जाता है। लेकिन गीतांजलि अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। वह एक बार फिर से स्टेज पर कांच गिराती है, लेकिन अभीरा कांच गिरने के बावजूद भी दर्द सहते हुए डांस जारी रखती है। इधर अरमान की नजर गीतांजलि पर जाती है। वह समझ चुका होता है कि कहीं ना कहीं गीतांजलि फिर से कोई नई चाल चलेगी, जहां पर अरमान खुद अपनी आंखों से गीतांजलि को स्टेज पर कांच गिराते हुए देख लेता है। इसके बाद अरमान सीधा पहुंचकर गीतांजलि का हाथ पकड़ता है और उससे कहता हुआ नजर आता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अरमान सीधे सवाल करता है, क्या तुमने मायरा से कहा था कि अभीरा को कमरे में लॉक कर दे? गीतांजलि अरमान की बात सुनकर चौंक जाती है और अरमान को साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन अरमान कहता हुआ नजर आता है कि मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। इसके बाद अरमान गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि बस करो गीतांजलि, तुम्हें माहिरा की मां बनने का शौक था, लेकिन तुम इस चक्कर में कहां से कहां आ गई? तुम इतना कैसे गिर सकती हो? अब मुझसे शादी करने का ख्वाब तो तुम छोड़ ही दो। जिसके बाद अरमान अपने हाथों से एंगेजमेंट रिंग निकालकर गीतांजलि को वापस कर देता है और इसी के साथ अरमान गीतांजलि से अपना हर एक रिश्ता तोड़ देता है। दोस्तों, कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे आप सबका क्या कहना है गीतांजलि को लेकर? क्या एंगेजमेंट रिंग वापस करने के बाद गीतांजलि चलेगी कोई बड़ी चाल? क्या अरमान और अभीरा को फिर से अलग करने के लिए रचेगी कोई नई साजिश? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल थर्ड आई को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।